जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, किसी ने जाति के नाम पर राजनीति किया, किसी ने धर्म के नाम पे, किसी ने मजहब के नाम पर राजनीति किया। लेकिन पहली बार बिहार के मिट्टी का कोई लाल, बिहार के मिट्टी का कोई बेटा चला है जो किसी को जाति और धर्म के नाम पर छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बिहार के एक एक समाज को मोहब्बत से जोड़ने के लिए। पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर आग सरकार को चैलेंज करता हूं कि अगर ये हालात रहा और जब जन स्वराज अभियान सत्ता में आई तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर हम लोग जांच बैठाने का काम करेंगे और उन पर जांच बैठाकर उन पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के अंदर भेजने का एक और नारा है कि बिहार के जो भी मजदूर है वो बाहर में जाकर फैक्ट्री नहीं बनेंगे, यानी कि बिहार के मजदूर जो है वो बिहार में ही काम करेंगे, मजदूर नहीं मालिक बन के रहेंगे। क्या ये सच्चे में ये चीज जो उनका नारा है वास्तविकता में साबित हो पाएगा? मतलब भाग्य है इस प्रदेश का कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिला। इसलिए ये पदयात्रा, विधानसभा चुनाव होता है तो जन स्वराज अभियान की सरकार बनेगी। वो सरकार किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होगी, बल्कि वो जनता की सरकार होगी। जन स्वराज का अशाब्दिक अर्थ होता है जनता का सुंदर है, जो आज लगभग 15 सालों तक, 20 सालों तक बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं और मलाई छापने का काम किए हैं, भ्रष्टाचार और अपराध फैलाने के सिवा कुछ और नहीं। के स्क्रीन पे हमारे साथ बैठे हुए हैं जिला का मुख्य प्रवक्ता मिस्टर फैज अहमद सर, और इनसे हमारी आज पहली मुलाकात है, यानी कि पहला इंटरव्यू है, इनसे बातें होगी। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आफ्ताब जी, आपने अपने चैनल पर मुझे इंटरव्यू देने का मौका दिया। जी सर। सर हमारे टीम के तरफ से आपसे कुछ सवाल होगी। सवाल ये होगी कि जनसुराज जो है, आपकी जो टीम है पूरा बिहार भ्रमण कर रही है, आखिर जनसुराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसुराज अभियान के सूत्रधार आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पे बापू की कर्म भूमि सरजमीन चंपारण भितरवा से पैदल यात्रा कर रहे हैं। यह पैदल यात्रा करने का प्रशांत जी का, उनके टीम का, हम सभी जनसुराजी साथियों का मकसद एक ही है कि बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में जो बेकारी है, बिहार में बड़े पैमाने पर जो यहाँ से मजदूरों का पलायन हो रहा है, यूँ कहिए कि बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया गया है। जिस प्रदेश को भी सस्ता में मजदूर चाहिए तो आसानी से बिहार से मजदूर सप्लाई कर दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिला। इसलिए ये पदयात्रा किया जा रहा है, बिहार के लोगों को जगाया जा रहा है कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। आप जगिए, बिहार को बेहतर बनाने के लिए पंजाब से, दिल्ली से, केरल से लोग नहीं आएंगे। बिहार को बेहतर बनाना है, यहाँ पर उद्योग धंधा बड़े पैमाने पर लगाना है, तो बिहार के लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने बच्चों के चेहरा को देख के वोट देना होगा। जब बच्चों को यहाँ बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर रोजगार मिलेगा, तब जाके गरीबी और मुफलिसी हमेशा के लिए यहाँ से दूर हो पाए। सर एक बात बताया जाए, जनसुराज यात्रा जो है प्रशांत किशोर का, उस यात्रा में अक्सर हमने देखा है कि आप सैराना अंदाज में बहुत लोगों को मतलब हंसाए हैं, लुभाए हैं, और सैराना अंदाज में अपना इशारों में बहुत कुछ कह गए हैं। आज हमारी टीम के तरफ से, आज हमारी चैनल के जनता को वो सैराना अंदाज सुनाना चाहती है थोड़ा सा। देखिए, मैं शायराना अंदाज में लोगों को जागरूक करने का काम किया हूँ। बिहार के लोग जो सोए हुए हैं, प्रशांत जी के साथ पदयात्रा के दौरान कई मंचों के माध्यम से हमारी भाषण की जो शुरुआत होती थी वो इस शेर से होती थी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। और आज श्री प्रशांत किशोर जी का शोबे बिहार में पदयात्रा करने का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, बल्कि उनकी कोशिश है कि शोबे बिहार की सूरत बदलनी चाहिए। वाह, क्या जनसुराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, जन स्वराज अभियान के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी ने आज से लगभग 20 दिन पहले पटना के ज्ञान भवन में एक अधिवेशन के माध्यम से यह घोषणा कर दिया है कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर जन स्वराज अकेले चुनाव लड़ेगा, बिना किसी अलायंस के, बिना किसी गठबंधन के। और मैं समझता हूं कि अगर बिहार के लोगों का बिहारीपन जग गया और बिहार के लोग इस बात को समझ गए, जिस बात को प्रशांत किशोर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले समय में 2025 में अगर विधानसभा चुनाव होता है तो जन स्वराज अभियान की सरकार बनेगी। वो सरकार किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होगी, बल्कि वो जनता की सरकार होगी। जन स्वराज का अशाब्दिक अर्थ होता है जनता का सुंदर राज, तब जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। आज आप देख रहे हैं आफ्ताबाओ कि किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं, चाहे वो एक कर्मचारी हो, चाहे वो अंचलाधिकारी हो, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे बड़े अधिकारी हो जिलों के, शायद ही कोई ऐसा अफसर मिलेगा जो मानवीय आधार पर घूस और पैसा नहीं लेता हो। लेकिन 99% हर जगह घूसखोरी का बाजार गर्म है। इसका दोषी कौन है? तो आज की वर्तमान सरकार। मैं सरकार को चैलेंज करता हूं कि अगर ये हालात रहा और जब जन स्वराज अभियान सत्ता में आई तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर हम लोग जांच बैठाने का काम करेंगे और उन पर जांच बैठाकर उन पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के अंदर भेजने का काम करेंगे। सर, एक चीज सवाल आता है कि बिहार में जो भी सरकारें अभी तक बनी है उनके पीछे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का हाथ रहा है, और आज प्रशांत किशोर बिहार में आने के लिए मतलब वो कह रहे हैं, तो क्या अगर बिहार में प्रशांत किशोर आते हैं तो इसको देखते हुए प्रशांत किशोर बिहार के लिए दूरदर्शी नेता साबित हो पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी, आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए। 2021 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी में ममता बनर्जी के सारे नेता भाग के भाजपा ज्वाइन कर रहे थे, उस समय देश के चुनावी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ही ने यह दावा किया था मीडिया के सामने कि अगर भाजपा 2 डिजिट से 3 डिजिट में आ गई, चुनावी रणनीति से संन्यास ले लूँ। लेकिन भाजपा 100 के नीचे 77 पर ही बुक हो गई और पूरी तरह से शिकस्त देने का काम किया श्री प्रशांत जी के नेतृत्व ने। इस तरह से आप पंजाब में देख लीजिए, वहाँ भी प्रशांत जी ने बहुत सफल रणनीति का परिचय दिया, वहाँ पर भी सरकार बनी। दिल्ली में भी प्रशांत किशोर जी ने काम किया, वहाँ पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। बिहार में महागठबंधन बनाया, यहाँ भी अच्छा प्रदर्शन रहा। लगभग हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और आज उनको लगा कि भाई हम अपने जो बुद्धि विवेक, जो सूझबूझ हमारे पास है, जिस सूझबूझ के तहत हम भारत के कई प्रदेशों में सीएम बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस मिट्टी में मैं पैदा लिया हूँ, जिस मिट्टी का कर्ज हमारे सिर पर है, जिस माँ के गोद में मैं पला हूँ, बढ़ा हूँ, उसका भी कर्ज मुझे अदा करना है। इसलिए प्रशांत ने घोषणा किया 2 मई 2022 को कि अब जो है प्रशांत किशोर किसी के लिए चुनावी रणनीति नहीं बनाएगा, बल्कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए प्रशांत किशोर ने कसम खाया है और पैदल यात्रा कर रहे हैं। करीब से जाके, जिस तरह से देश के राष्ट्रपिता बापू जो है गांव में आके यहाँ के लोगों के मुफलिसी को देखे थे, जाने थे, वैसे ही चंपारण की धरती से झुग्गी झोपड़ी में
लोगों से मिलते जुलते गली कुछ होते हुए बिहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार के गरीबी को, बिहार के मुफलिसी को कैसे दूर किया जाए, बिहार की शिक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, नेतरहाट सैनिक जैसे से बेहतर स्कूल कैसे प्रखंड स्तर पर स्थापित किया जाए कि गरीबों के बच्चे मुफ्त में शिक्षा लेकर कल अपने पैर पर खड़ा होकर अपने घर की मजबूरी और अपने घर की मुफलिसी को दूर कर पाए। सर, प्रशांत किशोर का एक और नारा है कि बिहार के जो भी मजदूर हैं वो बाहर में जाकर फैक्ट्री नहीं बनेंगे, यानी कि बिहार के मजदूर जो हैं वो बिहार में ही काम करेंगे, मजदूर नहीं मालिक बन के रहेंगे। क्या ये सच्चे में ये चीज जो उनका नारा है वो वास्तविकता में साबित हो पाएगा? मतलब धरातल पे हम लोगों का पहला लक्ष्य है कि बिहार में जन स्वराज अभियान की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो पंचायत स्तर पर छोटे से बड़े उद्योग को लगाकर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा और आने वाले 5 से 10 सालों में जन स्वराज ऐसा व्यवस्था यहाँ बना देगा, उद्योग धंधा लगा के रोजगार के साधनों को यहाँ स्थापित करके कि मैं समझता हूँ कि बिहार के लोग तो वापस अपने घर आके अपने माँ बाप के नजरों के सामने, अपने बच्चों के सामने रह के अपना पेट तो भरेंगे ही, भरण पोषण करेंगे ही। मैं समझता हूँ कि दूसरे प्रदेशों के भी लोग आके बिहार में काम करेंगे। ये जन स्वराज का मिशन। कुछ लोगों को कहना है कि बिहार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं प्रशांत किशोर और लास्ट में भ्रमित करके जाएंगे, कन्वेंसिंग करेंगे, उसके बाद लास्ट में जाकर बीजेपी के साथ देंगे। देखिए, ये जो लोग भी कह रहे हैं इस तरह की बातें, ये वे लोग हैं जो आज लगभग 15 सालों तक, 20 सालों तक बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं और मलाई छापने का काम किए हैं, भ्रष्टाचार और अपराध फैलाने के सिवा कुछ और नहीं किए। ये वही लोग हैं, ये चाहते हैं कि बिहार हमेशा गर्क में रहे, बिहार हमेशा बदहाल रहे, बिहार के लोग बेरोजगारी से जूझते रहे, बेकारी से ग्रस्त रहे। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर अपराध चरम पर रहे। ये वही लोग कह रहे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ के जितने अफसर हैं, अधिकारी हैं, यहाँ पर घूसखोरी का बाजार गर्म रहे। दूसरा कोई एक आम आदमी से जाके पूछिए कि जन स्वराज अभियान कैसा लग रहा है, तो वास्तव में बिहारी होने के नाते हर एक माँ कह रही है, हर एक बेटा कह रहा है, हर एक नौजवान कह रहा है कि जन स्वराज अब नारा है और भावी इतिहास हमारा है। क्या लगता है कि बिहार की जनता जो है प्रशांत किशोर की यानी कि जन स्वराज को साथ दे पाएगी? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है बिहार की जनता पर, क्योंकि बिहार के लोग स्वाभिमानी लोग होते हैं। बिहार के लोगों के स्वाभिमान को आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने जगाने का काम नहीं किया था। क्या अंतर है प्रशांत जी में और दूसरे लोगों में? लेकिन बिहार की जनता जो अंतर है कि आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, किसी ने जाति के नाम पर राजनीति किया, किसी ने धर्म के नाम पे, किसी ने मजहब के नाम पर राजनीति किया, लेकिन पहली बार बिहार के मिट्टी का कोई लाल, बिहार के मिट्टी का कोई बेटा चला है जो किसी को जाति और धर्म के नाम पर तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बिहार के एक एक समाज को मोहब्बत से जोड़ने के लिए चला। एक एक तिनका को, एक एक लोगों को, एक एक समाज के शोषित पीड़ित वंचित वर्ग को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कि आइए हम सब लोग मिलके इस व्यवस्था को बनाएं और बिहार से वैसे लुटेरे को खदेड़े जो पूरी तरह से बिहार को जो है खोखला करने का काम किए हैं, बिहार के उस गौरवशाली इतिहास पर जो है कलंक लगाने का काम किया है, कालिख पोतने का काम किया। सर, अंत में मिस्टर फैज सर जो है गोपालगंज से आते हैं, गोपालगंज की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? गोपालगंज की जनता से मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि आने वाले 2025 के विधानसभा में गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा में पूरी ईमानदारी से, अगर पूरी ताकत से आप लोग खड़ा हो जाते हैं जन स्वराज अभियान के साथ, तो आने वाले समय में यह सत्ता जन स्वराज अभियान यानी जनता का सुंदर राज गोपालगंज जिले के लोगों का राज होगा। बिहार के जितने एक एक बच्चे, एक एक मासूम, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक माँ बहन का राज होगा।
चलिए, तो ये खबर देख रहे थे आप जनसुराज टीम से गोपालगंज जिले के मुख्य प्रवक्ता मिस्टर फैज सर के साथ। और आपको ये खबर कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये खबर अगर अच्छी लगी तो इस खबर को एक बार जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। सुनता बिहार बरौली से, जय हिंद जय बिहार।